हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक्स। सो फाइनली गेट 2021 आपका हो चुका, एग्जाम हो चुका, रिजल्ट आ चुका और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी बहुत ही जबरदस्त मेहनत करके इसमें रैंक हासिल किया है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का ये थॉट चला जा रहा है कि सर मेरी एबव 300 रैंक है, मेरी 500 रैंक है, मेरी 2000 रैंक है, मेरी 3000 रैंक है। तो हर तरीके के स्टूडेंट्स हैं। थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट इस बार एलिजिबल थे, फोर्थ ईयर के एलिजिबल थे, आपके ड्रॉपर स्टूडेंट भी थे। तो कई सारे बच्चों की ये क्वेरी थी कि सर हमारा इस बार ये रैंक आई है, लेट अज्यूम इट 1000 रैंक आ गई, 2000 रैंक आ गई। जिसकी भी रैंक आपकी 500 के एबव है, ठीक है, उनको थोड़ा सा एक मन में है कि मैं और बेटर कर सकता हूं। तो आप और बेटर अगर करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। बट आप इस चीज को बिल्कुल इस वे में मत लो कि आपकी 500 रह गए, आपकी 1000 रह गई, आपकी 1500 रह गई, आपकी 2000 के बीच में रह गई, आपकी 3000 बीच में रह गई। आप ये सोचो, आप जिस भी ब्रांच में हो, लाइक इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, अगर किसी भी स्टूडेंट की रैंक 5000 के अंदर है, ठीक है, तो आपको एक पॉजिटिव सोचना चाहिए इस चीज पे कि आप इतने सारे बच्चों के बीच में आपका अब जो कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बच्चों के साथ है। आपका कंपटीशन लाखों बच्चों के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन ऑलरेडी इन्हीं बच्चों के साथ है जिसमें आप ये लाइक कर रहे हो। मतलब आपने ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों से आप आगे आ चुके हो और अपने आप को आप एक बेटर प्लेस पे आप देखिए। उसको बिल्कुल आप नेगेटिव वे मत लेके जाइए कि मेरी रैंक इतनी आ गई तो मतलब क्या हो सकता है। हो सकता है कि आप थर्ड ईयर में हो। कई सारे ऐसे बच्चे जिनके मेरे पास मेल आए हैं, मेरे पास जो क्वेरीज पड़ी हुई हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। उन्होंने इस साल थर्ड ईयर में रहते हुए उन्होंने, किसी ने 1000 के आसपास, किसी ने 800 के आसपास, किसी ने 1500, किसी ने 2000, कोई 3000 के आसपास, कोई 4000 के आसपास, इसके आसपास आपने रैंक को अचीव किया, इवन दो थर्ड ईयर के साथ साथ, जबकि आपको पता ही चला था एग्जैक्टली जब नोटिफिकेशन गेट का आया था। मतलब पहले से कोई आइडिया आपको नहीं था। फोर्थ ईयर बहुत सारे बच्चे हैं जो फोर्थ ईयर अभी जस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए भी यही सेम सिनेरियो है। उन्होंने फोर्थ ईयर में रह के ये चीजें अचीव किया। बहुत सारे ड्रॉपर भी हैं जिन्होंने एक साल ड्रॉप लिया था। तो जितने भी स्टूडेंट थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के हैं, जो अभी जस्ट अभी बीटेक कंप्लीट किए हैं, या कोई थर्ड ईयर में है जो फोर्थ ईयर में आया है, तो आपको तो बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप ऑलरेडी एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आप देख चुके, आपने बहुत बढ़िया तरीके से उसको एंगेज किया, जो भी आपके पास समय था। कॉलेज के साथ चीजों को मैनेज करना उतना आसान नहीं होता जितना कि लोग समझते हैं, बट इट वॉज अ वेरी टफ जॉब। तो आप अगर नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो मैं उन सभी बच्चों के साथ खड़ा हूं जो भी बच्चे आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। और मैं अब उस पर क्या कोई नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट में कराऊंगा, उनके लिए कुछ मैं आज स्पेशल अनाउंसमेंट में करने वाला हूं। जब गेट में ऑलरेडी उस रैंक को अचीव कर चुके हैं, तो मेरे नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट को कराने का इन बच्चों के लिए कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए ऑलरेडी आप एक इंडिया का मोस्ट टफेस्ट टेक्निकल एग्जाम आप फेस कर चुके हो और आपने 3000 के अंदर आप रैंक लेकर आ रहे हो, तो मतलब दिस इज अ बिग अचीवमेंट। इसको छोटा मोटा अचीवमेंट मत मानो, दिस इज अ बिग अचीवमेंट। और इसको एक पॉजिटिव वे में लो। और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बच्चों को मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगा कि आप 22 के लिए एकदम जबरदस्त तरीके से आप प्रिपरेशन करिए। जेनिक की तरफ से जितना भी सपोर्ट है, बिल्कुल हम ऐसे सभी बच्चों करें। और हमारा ये जिम्मेदारी बनती है कि ऑब्वियस बात, जो बच्चे बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटे, डेफिनेटली उनकी मदद हमें भी करनी चाहिए। तो आज का जो अनाउंसमेंट है, जितने भी हमारे आपके लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है, आपके पीडीजीडी कोर्सेज हैं, आपके जेनिथ लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है, ग्रेविटी लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है, गैलेक्सी लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है, पीडी कोर्सेज हैं, आपका जीडी कोर्सेज है, उन सभी में जो मुझसे मैक्सिमम आप सभी के लिए पॉसिबल हो सकता था, जिनकी भी रैंक आपकी अप टू 3000 तक है, उन सभी के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। और आपको बिल्कुल मैं कोई नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट में लॉन्च करता, फिर उसमें मैं टेस्ट कराता, फिर मैं कराता, मुझे उसकी जरूरत नहीं महसूस हो रही है। इसलिए जरूरत नहीं महसूस हो रही है कि आप ऑलरेडी एक इंडिया का बहुत ही टफेस्ट टेक्निकल एग्जाम आप फेस करके आए हो, आपने इतनी रैंक अचीव किया है, तो आपने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर लिया है।
आपको दोबारा जज करने की जरूरत नहीं है कि आप इस स्कॉलरशिप का फाइट करिए फिर से। तो इसलिए मैंने ये अनाउंसमेंट रखा है। तो ये आप सभी के लिए जिनकी भी रैंक अप टू 3000 तक है वो इसको अवेल कर सकते हैं। ओके, जिनको भी लगता है कि मैं 3rd ईयर में था, मैं 4th ईयर में था, मैं नेक्स्ट ईयर बहुत जबरदस्त करूंगा सर, आपका गाइडेंस मिल जाए प्रॉपर तरीके से, तो उन सभी के लिए मैंने प्लानिंग कर रखा है। तो मैं 1 बाय 1 करके आपको एक एक चीजें मैं बताऊंगा। तो शुरू करते सबसे पहला जो हमारा है वो है आपका अप टू 300 रैंक तक। तो फर्स्ट स्लाइड आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट स्लाइड आपको दिख रही होगी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं गेट 2022 में जिनकी भी रैंक अप टू 300 तक है, उन सभी के लिए जेनिक का जीडी एंड जो जेनिक लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है वो आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में है कि कहीं ना कहीं क्योंकि अगर कोई 300 तक रीच कर रहा है ना अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में, और एक कोशिश और वो 2022 में देना चाहता है, तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि वो सिंगल डिजिट भी कन्वर्ट कर सकता है, वो अंडर 100 में भी आ सकता है। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होती, बहुत सारे बच्चे होते जिनको लगता है कि हो सकता है सर मैं नेक्स्ट ईयर में एक ट्राई और दे दूंगा, इस साल जो मुझे इस रैंक तक मिलने वाला मैं बिल्कुल उसको लूंगा, चाहे पीएसयूज का सिलेक्शन हो, चाहे एमटेक एक अच्छी जगह से हो, मैं उसको तो लूंगा ही सर, लेकिन मैं अपनी प्रिपरेशन को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो मैं इस चीज को कंटिन्यू रखने के लिए मैं ये चीजें करूंगा आगे। तो उन सभी बच्चों के लिए जेनिक की तरफ से कंप्लीटली जितने भी जीडी कोर्सेज हैं, जो भी आपका जेनिक का लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है, क्योंकि अब आपको बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस जो सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ सब्जेक्ट आपके थोड़े से डाउन हो गए होंगे, कुछ सब्जेक्ट में आपका उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो उसको देखने का आपको जरूरत है ना। तो आपको बुकलेट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाने का आपको जरूरत है, नहीं जरूरत है। आपको एक रिगरस बस एक नोट्स को अपने रिवाइज करने की जरूरत है, और जिन जिन सब्जेक्ट में आपको लगता है कि थोड़ा समय वीक रह गया सर, उनको मैं प्रॉपरली कर ले जाऊं। इसलिए मैंने दोनों प्लान को यहां पर रखा, एक जीडी कोर्स को रखा, आपको जहां पे भी लगता आप लैग कर गए तो उसको आप प्रॉपरली आप एग्जीक्यूट करिए। एंड दूसरा ऑप्शन मैंने इसलिए लाइव का भी रखा है। लाइव का मैंने इसलिए सिर्फ रखा है, कई बार ऐसा होता है, कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें कि उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, उसको एक प्रॉपर इंटरेक्शन की जरूरत होती है। तो आपको जब भी लगे आपको ये सब्जेक्ट आप वीक हो, आप लाइव क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हो, इसीलिए मैंने जेनिक प्रोग्राम को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो अप टू 300 रैंक तक जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए देयर विल बी नो कॉस्ट। आपका जीडी कोर्स और आपका जो जेनिक लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है, डेफिनेटली आपके उसके जितने फीचर्स होंगे आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, देयर विल बी नो कॉस्ट फॉर दैट। ओके, तो ये हो गया पहली चीज, जिनकी भी अप टू 300 रैंक है। अगर कोई भी ट्राई करना चाहता है, अपने आप को और बेटर स्टेज में देखना चाहता है, तो डेफिनेटली वो इस चीज को अवेल कर सकता है। ओके, और जितनी भी चीजें आपको करना है, आपको यहां पे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा बेटा। आप सभी लोग उसमें अपनी रैंक, अपना स्कोर कार्ड, आपको किस में एनरोल होना है, ये जरूर आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा। अप टू 300 तक देयर विल बी नो कॉस्ट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आगे अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि सर 300 से लेके मैंने नेक्स्ट जो कैटेगरी बनाई है वो 500 तक की बनाई है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी होते हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनका मन होता है कि मैं नेक्स्ट ईयर भी मैं अच्छा करूंगा सर। मेरे मतलब 300 से लेके 500 के बीच के जो बच्चे हैं उनका ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है कि जो 300 तक आया है या 200 तक जो आया है, जो 100 तक आया है, जो टॉप 50 में आया है, अप टू 500 तक बहुत ज्यादा डिफरेंस इनकी प्रिपरेशन में देखने को नहीं मिलेगा। लगभग सबका प्रिपरेशन लेवल एक ही जैसा था। मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई देगा उसमें दिखेगा 10 to 12 या 10 to 15 मार्क्स का आपको डिफरेंस मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। तो जो आपका लैगिंग पोर्शन है उसको आप और इंप्रूव कर सकते हो। आपको थोड़ा हो सकता है रिवीजन में कमी रह गई, थोड़ा हो सकता है सब्जेक्ट की क्लैरिटी में थोड़ी कमी रह गई, थोड़ा हो सकता है डाउट्स आपके ज्यादा रह गए हो, थोड़ा हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी हो गई हो, थोड़ा हो सकता है कि आपकी टेस्ट सीरीज की कमी हो गई होगी। तो ये सारी चीजों फुलफिल आप कर सकते हो इफ यू आर टारगेटिंग फॉर द गेट 2022, या स्टिल आप अगर कोई और भी एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे होगे उसके लिए भी ये सारे कोर्सेज आपके लिए क्या होंगे, बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो जहां पे आप देख पा रहे होगे, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि आपके जितने बच्चों के 301 से लेके
अप टू 500 तक है। आपके सारे आपके लिखे हुए प्राइजेस, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मेरी तरफ से थी जो मैं इन बच्चों के लिए कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी आपने बेटा बहुत कुछ कर लिया है और मेरी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन बच्चों के लिए वो सब कुछ करूं जैसे कि वो अपना एक बेटर फ्यूचर की तरफ वो आगे बढ़ सके। जितना सपोर्ट हो सकता है मैं हमेशा उस सपोर्ट के लिए रेडी रहता हूं। तो जितने बच्चे 301 से लेके 500 के बीच में हैं, उनके लिए यहां पर आपको कंप्लीटली दिख रहा होगा और इसमें कोई जीएसटी एक्स्ट्रा या कुछ भी नहीं है। जो भी आपको मेंशन दिखाई दे रहा है 5000 या 11000 या 8000 या 13000, सारे प्रोग्राम यहां पे मेंशन है। पीडी कोर्सेज, जीडी कोर्सेज, लाइव क्लासरूम के तीनों प्रोग्राम, जेनिथ, ग्रेविटी, गैलेक्सी, सबके फीचर अगर जानने हो तो आप एक बार जेनिक लाइव ऐप पे आप जरूर विजिट करिएगा। ओके, तो आप सभी कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी रैंक है, जो भी चीजें हैं, जो भी कोर्सेज आप लेना चाहते हो, ये आपके लिए फुल एंड फाइनल आपका अमाउंट है जो कि डिस्काउंटेड है। नो एक्स्ट्रा जीएसटी, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं पे करना है। आपको सिंपली गूगल फॉर्म भर देना है, जो गूगल फॉर्म आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। आप जैसे गूगल फॉर्म भरोगे यहां से कॉल जाएगा और जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उन सभी को एक पूरा मौका मिलेगा कि इन सब चीजों को एक अच्छे वे में आप पर्सनलाइज, जो हमारे लाइव क्लासरूम प्रोग्राम्स हैं उसके आप पार्ट बन सकते हैं। और जीडीपीडी का कोर्सेज आप चाहते हो बिल्कुल आप उसके पार्ट बन सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा 500 के लिए। इन द सेम प्रोसेस आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 501 से लेके नेक्स्ट जो कैटेगरी मैंने डिसाइड किया है वो 1000 के लिए मैंने डिसाइड किया है। अब जैसे जैसे देखो, एक क्या होता है, कुछ लोग कहेंगे सर हमारे लिए भी यही करना चाहिए था जो हमने 300 से लेके 500 के लिए किया। अब देखो बेटा, जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना, हम जिस देश में रह रहे हैं वो देश ही बहुत बड़ा, मतलब एजुकेशन सिस्टम ऐसा डिफाइन किया गया है ना कि आजकल चीजें बहुत अलग वे में जज की जाती हैं। मैं अगर एक 1 से लेके पूरा जो भी 300 तक का जो रेंज है, 300 से लेके अप टू 500 जो रेंज है, उसमें थोड़ा डिफरेंस हमको मेंटेन करना पड़ता है और मेंटेन करना पड़ेगा इसलिए, अदरवाइज उनका जो मोटिवेशन लेवल होता है ना वो ये कहता है कि भाई मैंने तो इतना अचीव किया, सर मुझे स्पेशल क्या मिला। तो मैं वो सारे फैक्टर्स को देखते हुए, और बहुत ज्यादा मैंने उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किए, थोड़ा बहुत चेंजेस तो होंगे और वो चेंजेस इनविटेबल है। मेहनत कोई भी आगे बढ़ के कर रहा है। अब जजमेंट कहां से क्रिएट करें, ना तो मैं आपको पर्सनली जानता हूं ना आप मुझे कभी पर्सनली मिले हो। हम सब का इंटरेक्शन क्या है, सिर्फ ये एक यूट्यूब माध्यम है। आपका हो सकता है कि मैसेज के थ्रू माध्यम हो सकता है या एक जीमेल के थ्रू माध्यम हो सकता है। तो जो एक जजमेंट यहां कोई नहीं हो रहा ना कि ये बच्चा कम मेहनत किया, ये बच्चा ज्यादा मेहनत किया, सबके अपने सर्कमस्टेंसेस रहे। किसी का हो सकता है बहुत मेहनत किया हो सकता है कि ही इज मच मोर बेटर देन द रैंकर हु हैज अचीव्ड 100 रैंक एंड वन हु हैज अचीव्ड द 900 और 1000 रैंक। हो सकता है वो ज्यादा डिजर्विंग हो, ऐसे पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम इस चीज को कैसे देखें, हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन सिर्फ इतना है कि हम उसको रैंक के बेस पे चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि इटसेल्फ जो गेट का एग्जाम होता है बहुत बड़ा एग्जाम है। और इन बच्चों के लिए मैं कोई स्कॉलरशिप टेस्ट मैं नहीं कराना चाहता कि आपको अगर आगे के लिए कोई प्लानिंग करना तो मैं कोई अलग से स्कॉलरशिप टेस्ट कराऊं, मैं नहीं कराना चाहता। और मैं कराता भी तो मैं इससे कम नहीं प्रोवाइड कर सकता था ना। दिस इज द मोस्ट पॉसिबल जो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूं आपको लाइव क्लासेस में या जीडीपीडी कोर्सेज में। तो इसी तरीके से आप देखोगे 500 से लेके पूरा 1000 के बीच में जिनकी भी रैंक है, अगर वो 22 के लिए कोई प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन अमाउंट्स में ही आपको कोर्सेज आपको मिलेंगे। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं रहेंगी और आपको भी सिर्फ वही काम करना। आप गूगल फॉर्म आपको पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आप जस्ट उसको फिलअप कर दो। आपको कुछ नहीं करना ना, यहीं से जो कॉल जाएगा। और मैं रिपीटली कह रहा हूं, गूगल फॉर्म को वही भरें जो श्योर शॉट एकदम से इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं। फालतू में उसको भरने की जरूरत नहीं और ना ही अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, इस बात का ख्याल रखिए। इन द सेम मैनर जैसे आपने देखा 3 कैटेगराइजेशन अप टू 300, नेक्स्ट आपका 300 से लेके 500, नेक्स्ट आपका 500 से लेके 1000। सेम कैटेगराइजेशन आपको नेक्स्ट मिलेगा आपको 1001 से लेके अप टू कहां तक 1500 तक। तो ये हमारा थर्ड कैटेगराइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कैटेगराइजेशन जो किया गया और रैंक के बेसिस किया गया, जैसे हर एक तरीके के बच्चे के लिए मैं कुछ न कुछ कर पाऊं।
और जो मुझसे होता है मैं हमेशा किया हूं, ये आप सभी लोग जानते हो। जेनिक इज ऑलवेज देयर फॉर देयर स्टूडेंट्स। अगर किसी ने कुछ अचीव किया है तो ऑब्वियस बात है हमारी तरफ से अगर उसकी पॉसिबिलिटी नेक्स्ट ईयर और कुछ अच्छा करने की है तो मैं बिल्कुल उसकी हेल्प करूंगा, उसमें पीछे नहीं हटूंगा। ओके, तो 1001 से लेके अप टू 1500 के लिए यहां पे आपको प्राइजेस आपको दिख रहे होंगे। जीडी कोर्सेज के लिए गेट 2022 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये सब कुछ आप अवेल कर सकते हो। और ये आपका कोई डिस्काउंट वैल्यू नहीं है, ये आपका फाइनल अमाउंट है जिसपे आपको कोर्सेज मिल सकते हैं। तो मैं बिल्कुल कहूंगा जी ऑप्टिमस की जर्नी आप सभी ने देखा है, जो लाइव क्लासरूम की हमारी पहली जर्नी थी। अभी तो हमारी सेकंड जर्नी स्टार्ट हुई है जेनिथ ग्रेविटी एंड गैलेक्सी की, एंड दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट पर्सनलाइज्ड दैट आई कैन गारंटी यू। और जो भी स्टूडेंट इसको पढ़ रहे होंगे, जो हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर रखे होंगे, उनसे बेटर फीडबैक आपको कोई नहीं दे सकता। चाहे आप जी ऑप्टिमस फीडबैक लो, चाहे आप जेनिथ ग्रेविटी गैलेक्सी का फीडबैक लो, मैं ओपनली बोलता हूं इस चीज को, मतलब वो फीडबैक आपको बहुत ही खतरनाक लेवल का आपको मिलने वाला है। You can interact on the Telegram groups, on the personal messages, क्योंकि सारे बच्चे इधर उधर आपके जेनिक के कहीं ना कहीं किसी टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगे आपको। तो ये आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। आप इतना अच्छा ऑलरेडी कर चुके हो, चाहे आप थर्ड ईयर के पार्ट रहे हो, चाहे आप किसके पार्ट रहे हो, फोर्थ ईयर पार्ट रहे हो, आपके पास अगर 1 इंच भी मात्र का अगर आपके मन में है 22 के लिए, तो इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और मैं कोई एनएसटी नहीं कराने वाला हूं, करेक्ट। नेक्स्ट आपका आगे मैं बढ़ता हूं, इसी तरीके से 1501 से लेके अप टू 2000 तक सेम कैटेगराइजेशन पे आप देख रहे होगे, आपके प्राइजेस आपको दिख रहे होंगे, इसको आप अवेल कर सकते हो। तो ये सब कुछ मैंने क्यों किया? ये मैंने सिर्फ इतना किया, ये बच्चे अगर इतना जबरदस्त कर सकते हैं तो इनको और थोड़ा सा गाइडेंस अगर मिल जाए, ये जबरदस्त नहीं, ये फोड़ फाड़ देंगे नेक्स्ट ईयर, ये कंफर्म्ड है, ये फोड़ फाड़ देंगे इस चीज को। तो इस चीज में हमेशा आगे रहता हूं, मैं हमेशा मींस मैं हमेशा आगे रहूंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटता। बच्चों की जितनी मदद मेरे से हो सकती मैं उस चीज की करूंगा। सब कुछ फ्री कर देना इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सब कुछ फ्री कर दो सर, आप लोग ये बोलने से पहले कई बार भूल जाते हो कि यू विल वर्क फॉर द फ्री फॉर योर होल लाइफ। कैन यू डू दिस थिंग? जितने भी स्टूडेंट को अगर ऐसा लगता हो तो आप आइए हमारे साथ काम करिए, आपको 1 रुपए मैं नहीं दूंगा, ठीक है। फिर मैं देखना चाहता हूं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। ये स्टेटमेंट ऐसा बोल देना बहुत आसान होता है, इट इज नॉट लाइक दैट। और चीजों को कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहा, आपका भी काम होता है कि आप उसको और आगे लेके जाइए। कोई प्रोडक्ट अगर बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली उसको प्रमोट करना भी आपका ही काम है, दूसरे काम नहीं होता है। क्योंकि वी आर नॉट लाइक दैट ना, एमएनसी टाइप कंपनीज के बहुत सारा पैसा हम एडवर्टीजमेंट करके सब कुछ कर लेंगे। इट्स ऑल अबाउट माय स्टूडेंट्स जो यहां मुझको देख रहे हैं, जो मेरे ऑलरेडी जानने वाले स्टूडेंट्स हैं, वही सिर्फ बता सकते हैं कि कोर्सेज की क्या वैल्यू है, उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और फीडबैक लेना आपकी बिल्कुल ड्यूटी बनती, फीडबैक जरूर लेना चाहिए आपको, करेक्ट। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़े, आगे जो कैटेगराइजेशन है आगे है 2000 से लेकर डायरेक्टली 3000 तक। ये आपका अभी तक का जितना भी आपने देखा, यहां पे जितनी भी चीजें आपने देखा, ये अभी तक का हाईएस्ट आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसलिए आप ऑलरेडी बहुत बड़े एग्जाम में बहुत बढ़िया आप कर चुके हो। ये किसी भी एनएसटी में ऐसा डिस्काउंट नहीं मिला है, ना ही खोज में ऐसा कोई डिस्काउंट मिला है। खोज में भी इतने लेवल का डिस्काउंट नहीं मिला है, ये मैं बता देना चाहता हूं आपको। खोज में भी इतना डिस्काउंट नहीं है, खोज में भी इससे कम डिस्काउंट आपका है। तो खोज कई लोगों ने मिस कर दिया था, जो ऑलरेडी उनको पता नहीं था उनका रिजल्ट क्या आने वाला है, तो डेफिनेटली आप इस चीज को अवेल कर सकते हो। तो ये मैंने सिर्फ गेट वालों के लिए बनाया है, जो बच्चे 21 में इतने रैंक तक आपके पहुंचे हैं। अब तुरंत एक क्वेश्चन आएगा कि सर जिनकी रैंक 3000 से ऊपर है उनके लिए आपने प्लानिंग नहीं किया? ना 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 ना, बिल्कुल प्लानिंग किया हूं। और वो प्लानिंग मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, उसका प्रॉपर अनाउंसमेंट होगा। तो जितने बच्चे जिनकी रैंक 3000 से एबव है, उन सभी बच्चों के लिए, रेस्ट जो बच्चे गेट 2021 नहीं अपीयर किए थे, वो अभी अपीयर करने वाले 22 के लिए, तो उन सभी के लिए मैंने एक एनएसटी का भी प्लान कर दिया, नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट का, और वो आपका 1 अप्रैल को कंडक्ट होगा। लेकिन जितने भी अभी मैंने बताया गेट के रैंकर्स के डिस्काउंट के बारे में, आपको मैं बता देना चाहता हूं, इससे ज्यादा डिस्काउंट
नहीं रहेगा स्कॉलरशिप टेस्ट में। तो गेट के जितने 3000 के अंदर जिनकी रैंक है, अगर वो अवेल करना चाहते तो आपको बेटा एनएसटी देने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल आप एनएसटी देना चाहते हो तो आप अगर एनएसटी में कुछ आप रैंक आप लेके आते हो तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई एक ही चीज आपकी वैलिड होगी, या तो एनएसटी का आपका वैलिड होगा या तो ये वाला आपका वैलिड होगा। लेकिन 3000 रैंक से ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके, चाहे वो गेट में 3000 से ऊपर रैंक लेकर आए हैं, तो उनके लिए एनएसटी विल बी द बेस्ट ऑप्शन। तो आप एनएसटी का वेट कर सकते हो बेटा। 1 अप्रैल को आपका एनएसटी होगा होली के बाद, क्योंकि होली मैंने इसलिए नहीं रखा कि सभी बच्चे थोड़ा सा घर भर जाते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, त्योहार का टाइम होता है, तो मैंने उस टाइम नहीं रखा। मैंने सोचा होली बीत जाएगा, देन आफ्टर आपका एक एनएसटी होगा। एंड दिस इज नॉट खोज ना, दिस इज एनएसटी एग्जामिनेशन, दिस इज एनएसटी एग्जामिनेशन, नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। तो इसमें कोई प्राइज अमाउंट नहीं होगा ना, 1 रैंकर, 2 रैंकर, 3rd रैंकर को प्राइज अमाउंट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी चीज स्कॉलरशिप में जो अपीयर करना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अब जो भी जेनिक के प्रोडक्ट्स हैं, लाइक जीडी, पीडी, आपके लाइव क्लासरूम प्रोडक्ट्स, उन पे उनको एक मौका मिलेगा कि वो कम से कम प्राइजेस उसको पा सकेंगे अगर एनएसटी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो उसका इंफॉर्मेशन मैं आपको कंप्लीट दूंगा एनएसटी के बारे में। अभी मैं नहीं बता रहा हूं उसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या उसका सिलेबस रहेगा, उसमें क्या क्या आपको मिलेगा डिस्काउंट, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन डेट मैं बता दे रहा हूं आपको, 1 अप्रैल को एनएसटी होगा। 1 अप्रैल को एनएसटी होगा www.genictestseries.com पे। तो इस डेट को बस नोट डाउन करके रख लीजिए। तो बेटा ये मैंने आपको बता दिया आज का जो वीडियो था, स्पेशली जो मेरी तरफ से पॉसिबल हो सकता था। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द गेट 2022 तो डेफिनेटली बी द पार्ट ऑफ द जेनिक एजुकेशन। लाइव क्लासेस को मैं थोड़ा सा आगे रखता हूं, इसलिए कि जो अभी लाइव क्लासेस चल रही है, वंस एंड वाइल एक बार उसका फीडबैक लेके देखना, आपको पता चल जाएगा व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन द लाइव क्लासेस ऑफ द जेनिक एजुकेशन। चाहे जेनिथ प्रोग्राम हो, चाहे ग्रेविटी प्रोग्राम हो, चाहे आपका गैलेक्सी प्रोग्राम है, तीनों प्रोग्राम में डिफरेंस है ना। एक में जियो ऑप्टिमस, गैलेक्सी प्रोग्राम में सब कुछ है, उसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, एवरीथिंग इज देयर इन द प्रोग्राम। बट आपका गैलेक्सी, ग्रेविटी और जेनिथ में कुछ कुछ फीचर्स का डिफरेंस है, वो फीचर्स आप लोग लाइव ऐप पे देख सकते हो। ओके, तो यहां पे मैं बस यही बोलूंगा लास्ट एंड फाइनल कि आप सब कोई कुछ नहीं करना है। आप गूगल फॉर्म आपको दिख रहा होगा, पिन कमेंट में आपको दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, उस गूगल फॉर्म को जस्ट आप फिल कर दीजिए, यहां से आपको कॉल जाएगा और डेफिनेटली आपको ये जो अमाउंट बताए गए हैं सभी लोगों के लिए, एक बार मैं प्रफुल्ल जी से कहूंगा कि सारी चीजों को एक बार फिर से रिपीटली स्टार्टिंग से दिखा दें, जैसे कि उनको बच्चों को पता चल जाए क्या क्या एग्जैक्टली आपका था। ओके, तो जितने भी बच्चे 2020 के लिए करना चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं, एक अच्छे वे में चीजें करना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या दिखेगा, अप टू 300 बच्चों के लिए। देखिए अप टू 300 के लिए सबसे पहले आपको दिखाई देगा यहां पे देयर इज नो कॉस्ट ना, जेनिथ जीडीपीडी। नेक्स्ट आप स्लाइड पर अगर जाओगे, नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई देगा, अप टू 500 बच्चों के लिए। उनके लिए क्या प्लानिंग हमने किया है ये आप देख सकते हो। ये आपका इसमें बेटा कोई जीएसटी वेस्टी नहीं है, इट इज द फाइनल अमाउंट ना, आफ्टर डिस्काउंट इतना अमाउंट आपको पड़ेगा, दिस इज द परचेज अमाउंट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे तो वहां देखेंगे 500 से लेके 1000 बीच में क्या आपको होने वाला है। नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे तो 1000 से लेके 1500 के बच्चों के लिए क्या होगा। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या दिखेगा आपको, 1500 से लेके अप टू कहां तक, 2000 के बच्चों के लिए दिखाई देगा। तो इसी तरीके से 2000 से लेके फिर कहां जाएगा आपका 3000 बच्चों के लिए, सब कुछ मैंने दिखा दिया। चलो तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करता हूं बेटा। आप सभी लोग सिर्फ पिन कमेंट में जाके आपको गूगल फॉर्म भरना है और उसके बाद आपको यहां से कॉल चला जाएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, जो भी बच्चे 2020 के लिए अपीयर करना चाहते हैं एकदम जबरदस्त करेंगे, कोई टेंशन नहीं। और आपने इतनी अच्छी रैंक ऑलरेडी कर चुके हो, आपके अंदर वो पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए कि मैं इससे भी सुपर करूंगा सर 2022 में, और हम सब आपके साथ हैं, उसमें कोई भी टेंशन नहीं है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।